एक नई दिशा दिखाएगा। और चूंकि बिहार से एक बहुत बड़ी उम्मीद है, बाबा साहब की जयंती आज देश के कोने कोने में मनाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने गूंगे और बहरे लोगों को जुबान दी, पशु से भी बदतर जिंदगी जीने वाली कौम को समता, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देकर के उनको इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से पहले भी इस देश के महापुरुषों ने समानता के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जब संविधान लिखने का मौका अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलता, इस देश के संविधान सभा में पहुंचने का मौका नहीं मिलता, तो मैं समझता हूं कि शायद इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को जो आज पूरे देश में जानने का, समझने का हमको आपको मौका मिला, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। देश में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां बने, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो कांग्रेस ही नहीं है, जो कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं लिए है, लेकिन देश का निर्माण करने का जब समय आया और इस देश की हर जाति, हर मजहब के लोगों को न्याय देने का नंबर आया, तो उन्होंने केवल अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय नहीं दिया, बल्कि भारत के रहने वाले एक एक जाति, एक एक धर्म मानने वाले हर नागरिक को न्याय दिया। भारत में संविधान का जो पहला शब्द ही है हम भारत के लोग, यानी इस देश के सारे लोग मिल करके इस देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। लेकिन मैं बात इसलिए आपसे कहने आया हूं क्योंकि बिहार से एक उम्मीद है। बिहार हर लड़ाई को लड़ लेता है, बिहार ही दिशा देता है। और जब जब इस देश में संकट आया है, जब जब इस देश में संविधान पर संकट आया, संविधान पर हमला हुआ, भारत पर हमला हुआ, तो बिहार ने सबसे पहले आगे बढ़ करके उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। जानते हैं क्या, इन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को जब तो यही भारतीय जनता पार्टी आज दलितों और पिछड़ों के बीच में जाती है और जाकर के उनको साथ चोचला व्यवहार कर रही है, उनको ठगने का काम कर रही है। और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला और इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के पेट में पानी दर कर गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार गिरा और वो गिराने के पीछे एक बहाना बनाया कि हम यात्रा लेकर के आ रहे हैं, धन्य है वो बिहार की धरती। इसी समस्तीपुर में उस यात्रा को रोका गया और कहा गया कि तुमको हम संविधान पर हमला नहीं करने देंगे। तो मैं इस बिहार की धरती को नमन करता हूं। बिहार वो धरती है जब देश को आईना दिखाने की जरूरत होगी तो बिहार उठ खड़ा होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना कोई आज की जनगणना नहीं है। कि जाति जनगणना इसलिए है कि 1931 से पहले 1882 में भी अंग्रेजों ने किया और 1931 में भी जाके अंग्रेजों ने किया। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि ये देश जातियों का है और कोई 2-4 जाति नहीं है, हजारों की जातियां हैं, हजारों की संख्या में है। उनका शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना ये अंग्रेजों ने इसलिए किया था कि उनको पढ़ने का मौका मिल सके, उनको राजनीतिक भागीदारी मिल सके, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। ये देश सबका है इस विचार के लिए। लेकिन कभी कभी एक विचार ये भी आता है कि विचार ये आता है, तमाम हमारी पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें अनुसूचित जाति में हो जाना चाहिए। ये क्यों कहते हैं? उनको लगता है कि हमारा शैक्षिक, राजनीतिक उत्थान नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, उससे आप समझेंगे और फिर इस लड़ाई को बिहार में आप बहुत ताकत से लड़ सकते हैं और पूरे देश में लड़ने की जरूरत है। इसलिए जननायक राहुल गांधी जी कह रहे हैं, एक मान लीजिए कि कोई एक बर्तन हो या कोई तालाब हो और उस तालाब में मछलियां पहले से हों और उसमें पानी ना बढ़ाया जाए, जितना भी पानी है उसी में जितनी मछलियां हैं और तमाम मछलियों को और उसमें डाल दिया जाए और पानी अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो सारी की सारी मछलियां मर जाएंगी। ये इस देश का सिद्धांत नहीं, ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए सब मिल करके जाति जनगणना के सवाल को इस देश के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी इसलिए कहते हैं इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय मिले। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को जब धर्मनिरपेक्षता का सवाल आए तो ये केवल
मुस्लिम का सवाल नहीं है, तो हर जाति धर्म के लोगों को इस सवाल पर आगे आना होगा। इस देश में जब तक भी अन्याय हो उसमें सबको हाथ से हाथ मिला करके बंधुत्व के साथ हमको चलना होगा। इसलिए मेरे मित्रों में आपसे कहना चाहता हूं, ये आरक्षण का सवाल किसी एक जाति का सवाल नहीं होता है। अब तो सभी जातियों को आरक्षण है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को आरक्षण नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश में ये मर्म आना चाहिए कि भारत का संविधान कहता है कि सबको अवसर मिले, तो फिर ये अवसर क्यों नहीं मिल रहा है? ये संवैधानिक संकट क्यों खड़ा है कि नौकरियों के लिए फार्म नहीं भराया जाएगा? अगर इस देश में उस समय कानून बनाया गया कि संवैधानिक पद खाली नहीं रहेगा, 6 महीने में चुनाव होगा। देश नीतियों से चलता है, नारों से नहीं चलता है। तो क्या इस देश में अब ये हमको आपको ये आवाज नहीं उठानी चाहिए कि सरकार किसी की भी रहे, लेकिन कोई भी सरकारी पद अब 6 महीने से 1 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए, तो हर जाति धर्म के बच्चे को नौकरी मिलेगी। इसलिए जब भी संविधान पर हमला होता है तो वो केवल किसी जाति पर हमला नहीं है, वो भारत पर हमला है। अगर संविधान पर हमला है, धर्मनिरपेक्ष पर हमला है, अगर इस देश के न्याय पर हमला है, इस देश में न्यायपालिका पर हमला है, तो इसका मतलब है कि हम भारत पर हमला कर रहे हैं, भारत की आवाज पर हमला कर रहे हैं। और एक ही उम्मीद है, वो जननायक राहुल गांधी जी, क्योंकि इस देश में जब भी कोई बात होती है इसका नैरेटिव गलत बना लिया जाता। जब इस देश में पार्लियामेंट ने हिंदू कोड मिलाया तो लोगों ने समझा ये हिंदुओं के लिए कोड मिलाया। अरे वो महिलाओं को अधिकार देने का था। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार शिक्षा और संपत्ति का अधिकार महिलाओं को देने का काम किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। वो केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं का विषय नहीं था, वो इस देश में सामाजिक न्याय का विषय था। और वो सामाजिक न्याय केवल एक जाति का नहीं है, इस देश की आबादी को जो हमारी महिलाएं हैं 50%, उनको न्याय देने का हक था। और उसी हिंदू कोड बिल को पारित करने के लिए उस समय भी बहस हुई थी। आज मैं ये विमर्श इसलिए छोड़ रहा हूं कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वो किसी जाति के लिए नहीं करते हैं। इस देश में हर जाति धर्म को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और महिलाओं को भी हम देते हैं। और जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के केवल मुस्लिम समाज नहीं है, वो बुद्धिस्ट के लोग भी हैं। सिख पर भी अगर हमला होगा, अगर जैन पर भी हमला होगा, पारसी पर भी हमला होगा या किसी भी धर्म पर हमला होगा, तो भारत का संविधान उसकी रक्षा करता है। इस भारत के संविधान पर जो हमला हो रहा है, इसका मतलब भारत पर हमला हो रहा है। और भारत पर हमला का मतलब हुआ इस देश के एक एक जाति धर्म पर हमला हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने आपको चट्टान बनकर के खड़ा होना पड़ेगा। इस देश में जननायक राहुल गांधी जी अकेले हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ रहे हैं, दूसरा कोई नेता नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे राजेश राम जी ने ये संकल्प लिया था कि आप सब घर घर में जाकर झंडा लगाएंगे, तो गिनती ऐसी होनी चाहिए कि आपका घर शुरू हो तो अगर बगल में आप झंडा लेकर के पहुंचे और जाके एक एक घर में पहुंचे, वो कांग्रेस का है या नहीं है। ये नहीं कि केवल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने झंडा लगा लिया, उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर को आप याद कर रहे हैं तो मैं केवल आपसे गुजारिश करूंगा, उन्होंने एक ही नारा दिया था, शिक्षित बनो, आप सब लोग शिक्षित हो। मैं इस नारे को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा नारा जो दिया था कि संगठित रहो, उस नारे के साथ मैं आपसे संकल्प लेना चाहूंगा और आपसे भी कहूंगा कि संकल्प लीजिए कि हम संगठित रहेंगे। और जब संगठित रहेंगे, मुट्ठी बनाकर चलेंगे, तो संघर्ष का रास्ता बिल्कुल अपने आप हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि राजेश राम जी जो व्यवस्था परिवर्तन के नायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस में अपना जन्म लिया, इनके पिता भी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की विचारधारा से रहे, और ऐसे कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता को अगर प्रदेश का नेतृत्व मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब संगठित होकर के बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे।